राधे कृष्णा, गीताक्षी फिर से आपके सामने आई हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हाउ टू मेक फोकस ऑन स्टडीज़ पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे टिप्स दिए थे। जैसा कि सबसे पहले हमें अपना टारगेट सेट करना चाहिए, टारगेट सेट करने के बाद हमें प्रॉपर प्लान करना चाहिए, टाइम टेबल सेट करना चाहिए। ये सारे टिप्स मैंने बच्चों को दिए थे, बच्चों ने समझा, उस वीडियो को बहुत पसंद भी किया और कुछ क्वेश्चंस भी आए हमेशा की तरह। तो मेरा एक स्टूडेंट है विनायक, बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैम प्लीज़ मुझे इसका आंसर आपकी नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। कि मैं पढ़ता हूँ बहुत, जैसे आपने बोला कि मैंने अपना टारगेट भी सेट किया है, मैं प्रॉपर प्लानिंग भी करता हूँ, टाइम टेबल भी सेट किया हुआ है, बट फिर भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, मोबाइल फ़ोन की आ जाती है, या तो मैं प्रॉपरली टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ हो जाता है, लाइक टाइम पे उठ नहीं पाया, मतलब कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं। टाइम टेबल भी बना लिया, अब इसको कैसे कवर किया जाए। तो पहले तो मेरे को उसके क्वेश्चन पे थोड़ी सी हंसी आई, क्योंकि मुझे पता था, इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये क्वेश्चन उठेगा। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, अब उसका रोज़ मैसेज आता है कि मैम इतना लेट क्यों आप आंसर नहीं दे रहे। और भी एक दो बच्चों ने बोला कि मैम हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि ये डिस्ट्रैक्शन से किस तरह बच सके। तो बच्चों, इसका आंसर जो मैं देना चाहती हूँ, इसका डायरेक्टली लिंक श्रीमद् भागवत गीता से है। अगर आप उसको पढ़ते हो, उसका 3रा अध्याय, जिसमें अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं अपने गोल से, जो भी मेरा टारगेट है युद्ध में, मतलब युद्ध करना अपने ही लोगों से, जो मेरे बड़े प्रिय हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं मतलब उस गोल से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा, क्यों मैं इस पे नहीं कर पा रहा। तो श्री कृष्ण जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया उसी अध्याय में कि उसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। नॉर्मली हम जब भागवत गीता को पढ़ते हैं तो सम टाइम संस्कृति में इतना डिटेल में शायद अच्छे से नहीं समझ पाते उन कुछ चीज़ों को। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के आंसर को उसको लिंक करके एक्सप्लेन करना चाहती हूँ अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में, बट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन आई वांट टू गिव यू टुडे। तो क्वेश्चन यही था कि बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का, कि हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मोबाइल फ़ोन के कारण और भी छोटी छोटी चीज़ों के कारण। हम अपना टाइम टेबल प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। तो उसमें बहुत सी इजी वे है। देयर इज़ अ वन अनलॉक की टू सक्सेस ओनली टू कंट्रोल योर माइंड। मन की हारी हार है, मन के जीते जीत। और सबने सुना है मन जीते जग जीत, मतलब अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आपने सब कुछ जीत लिया। बहुत मुश्किल है ये मन को जीतना, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। अपनी मैं अगली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी इसके टिप्स की, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर माइंड। क्योंकि जब तक हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करते, तब तक हम सक्सेस को अचीव कर ही नहीं सकते। अभी तो आपका मन, आपकी ही अंदर की ही चीज़ें आपको अपने गोल से परे कर रही हैं, बट आने वाले समय में जब आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाओगे घर से, तो आपको कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपको अपने गोल से पीछे करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, कुछ ऐसी गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तब आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिर एक ऐसा टाइम भी आता है जब आप जॉब के लिए जाते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं। कुछ लोग तो उसमें आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। अगर वो थोड़ी सी एबिलिटीज़ आपके अंदर देख लेते हैं और आपसे कुछ हायर पोजीशन में होते हैं, वो अपनी सारी एनर्जी आपको आगे बढ़ाने में नहीं लगाएंगे, इस चीज़ में लगाएंगे कि आप कहीं आगे ना बढ़ जाओ उनसे। तो उस टाइम पे आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा मन बहुत चंचल होता है। एक्चुअल में हमारा मन 2 चीज़ों में बटा होता है। हमारा जो माइंड,
कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब बुद्धि, जिसमें आपको सोचना पड़ता है। आपका खाना, आपका पीना, आप बाइक चलाना सीख रहे हो पहली बार, तो वो आप कॉन्शियस माइंड से सीख रहे हो कि कैसे चलानी है। उसके बाद इसका वर्क कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड, मन। बुद्धि ने एक बार सीख लिया कि कैसे आपने ये काम करना है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कॉन्शियस ओनली 10%, 90% जो वर्क करता है दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ही चालाक होता है ये सबकॉन्शियस माइंड, हमेशा आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। बट आपको अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में करना है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या आता है? उसमें आता है आपकी सारी इंद्रियां, आपके सेंसेस, आईज, नोज, स्किन, टंग, ईयर, जिसको आपने कंट्रोल में करना है। आपने खाना है, आपने पढ़ना है, आपने सुनना है। जो भी आप सुन रहे हो ये कॉन्शियस माइंड से है, बट क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या आपने खाना है, ये आपका काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको पे आपने पूरा कंट्रोल रखना है। अगर आपको कोई भी चीज़ आपको गोल से परे कर रही है तो आप उसको मत करो। आपको क्या देखना है? अगर आपको कुछ ऐसा देख रहे हो जिससे आपके गोल पे इफेक्ट पड़ रहा है तो आप उसको मत देखो। आप वही देखो जिससे आपका टारगेट में आपको हेल्प हो रही है, टारगेट को अचीव करने में। आप वही खाओ जो आपके लिए अच्छा है। तो इस तरह से आपने अपने मन पे पूरा कंट्रोल करना है, सबकॉन्शियस माइंड पे। बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको दी है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की ऑलरेडी, कि बाइक चला रहे सीख रहे हो पहली बार तो दैट इज विद द कॉन्शियस माइंड। बट अगली बार आप सीख नहीं रहे, आपकी बाइक चल रही है, सबकॉन्शियस माइंड वो काम कर रहा है। कब आप जन्म हुआ था आपका, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स्ड होता है। बट आपने नेगेटिव थिंकिंग नहीं देनी, क्योंकि आप जो भी फीड करोगे, जो आप इनपुट दोगे वही आउटपुट होगी। अगर आप नेगेटिव दोगे तो सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव ही लेगा। उसको कुछ नहीं पता करोड़ रुपया क्या होता है, 10,000 रुपया क्या होता है। आप जो भी उसको फीड करोगे अपनी बुद्धि से वो उसको ले लेगा। जैसे हम बच्चों को, टीचर एक मानो कॉन्शियस है, माइंड की तरह है, और बच्चे हैं सबकॉन्शियस माइंड। अगर मैं नर्सरी की बात करूँ तो नर्सरी क्लास में टीचर बच्चों को सिखाती है, नर्सरी जा KG या प्रेप में 1+1 2। अगर तो टीचर ने 1+1 2 सिखाया है तो बच्चे ने सीखा है, कॉन्शियस माइंड ने 1+1 2 बताया है तो सबकॉन्शियस माइंड ने 2 ही सीखा है। बट अगर टीचर बोलेगी 1+1 4 है तो सबकॉन्शियस माइंड उसको 4 ही लेगा। इसी तरह से हमारा जो माइंड है उस पर आप जो भी दोगे, अगर आप पॉजिटिव दोगे तो वो पॉजिटिव लेगा, नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव लेगा। हमें वही देखना है, हमें वही करना है। हमें मोबाइल में वही यूज करनी है चीजें जो हमारे काम की है। हमें कितना यूज करना है, हमें इस पे पूरा कंट्रोल रखना है। नॉर्मली क्या होता है, आप अलार्म लगा लेते हो 2 बजे का, 3 बजे का, आपका कॉन्शियस माइंड क्या करता है, उठते हो, बंद कर देते हो या उठ के बैठ जाते हो। बट समटाइम सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, बंद करके सो जाते हो आराम से, फिर 7 और 8 बजे आपकी नींद खुलती है। तो उस टाइम पे आपने सबकॉन्शियस माइंड पे पूरा कंट्रोल रखना है। मतलब आपने गलत साइड नहीं जाना, आपने पॉजिटिव को पकड़ना है। क्या खाना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, इस सब चीजों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो आप दुनिया में आप सबसे खुश नसीब होगे। कोई भी दुख आपको दुख नहीं लगेगा, कोई भी खुशी आपको खुशी नहीं लगेगा, बहुत स्टेबल हो जाओगे, क्योंकि आपका अपने मन पे कंट्रोल हो गया पूरी तरह से। तो टारगेट तो अपने आप ही अचीव कर लोगे। जब कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है तो टारगेट तो अपने आप ही अचीव हो जाएगा ना। हमें मन के गुलाम नहीं बनना, हमें मन के राजा बनना है। बहुत सारे तरीके हैं मन को कंट्रोल में करने के लिए, बट
आज मैं आपको बस इतना ही डिस्कस करूँगी कि अनलॉक यू टू सक्सेसेस टू कंट्रोल योर माइंड। मैंने आपको की तो बता दी है। नेक्स्ट टाइम हाउ टू यूज दिस की, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो आपने आने वाले समय में मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखें, शायद आपको कोई फ़ायदा हो जाए। बच्चों ने बहुत बोला कि मैम आप अपनी वीडियोस में एडिटिंग क्यों नहीं करते, क्यों एडिट करके नहीं डालते, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स आएगी। तो मैंने एक ही आंसर दिया कि बच्चे मुझे ना तो सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ना ही मुझे कोई लाइक्स का शौक़ है। मेरा मतलब मोटिव यही है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा मोटिव ये है कि अगर 10 बच्चे भी मेरी वीडियो को देखें और उसमें से एक बच्चा भी सक्सेसफुली उस पर इम्प्लीमेंट करे, देन आई एम सक्सेसफुल। बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट भी करो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9888680077 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। किसी तरह की भी प्रॉब्लम है। आज ही 1-2 बच्चों का मैसेज आया उनके पेरेंट्स का कि बच्चे थोड़ा सा बाहर गए हैं तो थोड़ा सा होम सिकनेस फील कर रहे हैं, आप उनको मोटिवेट करो। मैंने उनके साथ बात की और अभी आगे भी करती रहूँगी 2-2, 3-3 दिन के बाद। होप कि शायद मैं बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, शायद कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। राधे कृष्ण।